जब 6 महीना के थे पापा बोलते थे जब तुम 6 महीना के थे तभी पोलियोग्रस्त हो गए थे। जी। मेरा ये बचपन से शौक था पेंटिंग का और आर्ट एंड क्राफ्ट का। पेपर से बनाया है इसको, है ना? पूरा न्यूज़पेपर का है ये। पीछे से देखिएगा कूट लगाया गया है ना? देखिए कोई भी जो सामान होता है वो बेकार नहीं होता है, उसको अगर सही से यूज किया जाए तो घर का डेकोरेशन में काम आ सकता है। अभी तक कुछ कमाई हुई है आपकी इस कला से? अभी तक तो हम कुछ सामान बेचे नहीं है अभी। क्या आप चाहते हैं फ्यूचर कैसा, क्या आप देखना चाहते हैं अपने फ्यूचर को? फ्यूचर देखना मेरा ये है कि हम कोई बड़ा आर्टिस्ट बने और मेरा जो सामान है बिके, मार्केट में बिके। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं द इंडियन स्टोरीज। अभी मैं मौजूद जहां पे हूं, आपको लग रहा होगा कि ये क्राफ्ट का कोई शॉप है, लेकिन ये शॉप नहीं बल्कि एक शौक है। जी हाँ, इंटरेस्ट के साथ इन सारी चीज़ों को बनाया गया है। अधिकतर हम देखते हैं ना कि ऐसी चीज़ें जो हैं, जितने भी डेकोरेटिव मटेरियल्स हैं वो प्लास्टिक के बने होते हैं या फिर लोहे के बने होते हैं, लेकिन स्पेशल ये क्यों है ये मैं बताना चाहती हूँ। जितने वेस्ट मटेरियल आपके पास जो गिरे होंगे, कहीं आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा, उन सबको बटोर के इन सारी चीज़ों का निर्माण किया गया है। जिनके पास मैं हूँ उनके पास कुछ कबूतर थे एंड उनके जो पंख थे जो नीचे गिरे थे उनको मिला के इन्होंने इसका एक निर्माण किया है। हमारे साथ इन सारी चीज़ों के कलाकार जो हैं, इन सारी कलाओं के जो कलाकार हैं वो है योगेंद्र जी, पटना से हमारे साथ है। बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे आपका। नमस्कार। कैसे हैं आप, ये बताइए। बहुत बढ़िया। आपको बता दें कि योगेंद्र जी पैर से जो हैं, इनके पैर में बचपन में ही 6 महीने के अंदर पोलियो मारा था। पोलियो जब 6 महीना के थे पापा बोलते थे जब तुम 6 महीना के थे तभी पोलियोग्रस्त हो गए थे। जी। तो पोलियो लगा हुआ और मेरा पूरा पैर में क्लिपर लगा हुआ है। क्लिपर लगा हुआ है। ये जो इतने अमेजिंग आइडियाज़ के साथ आपने बनाए हैं, आई थिंक कि जब आप डिफाइन करेंगे तो सब अलग अलग आपने सोच से बनाए हैं, अलग अलग मटेरियल से बनाया है। तो कब से इंटरेस्ट है इन सारी चीज़ों में? मेरा ये बचपन से शौक था पेंटिंग का और आर्ट एंड क्राफ्ट का। जी। तो मैं धीरे धीरे जैसे जैसे बड़ा होते गया उसके बाद मेरा रुचि और बढ़ते गया और नए नए आर्ट एंड क्राफ्ट से मेरा लगाव बढ़ते चला गया। जैसा कि सारे आर्ट एंड क्राफ्ट को आपने वेस्ट से बनाया है, वेस्ट मटेरियल से बनाया है, तो जहाँ रहते हैं क्या दिखता रहता है कि मतलब कुछ है जो काम का नहीं है उसको उठाते हैं और कुछ बनाते हैं? हाँ, कुछ ना कुछ देखते रहते हैं कि मेरे काम लायक क्या है, उसको उठाते रहते हैं। तो अगल बगल के आदमी सब सोचते हैं कि क्या है पागल, पता नहीं, जो हम जो सामान फेंक देते हैं ये उठा कर अपना घर लेकर आता है। सबसे अभी तक का सबसे मतलब ऐसा कि कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है, ऐसा कोई वेस्ट मटेरियल जो आपने उठाया हो और बनाया हो कुछ ये देखिए, हम लोग जो बहुत सारा आदमी, हम लोग भी जो पेप्सी का बोतल जो पी के फेंक देते हैं, जी। उस पेप्सी के बोतल से देखिए मैंने ये बनाया है, जो गाय का। ये पेप्सी का बॉटल है जी, देख सकते हैं ये पूरी तरह से ये। हाँ, अंदर से प्लास्टिक है। पूरा बोतल ही है। अच्छा, बोतल है पूरा। जी, ये बोतल ही है। तो इसको आप आगे से दिखा दीजिए, ये कैसा लगता है देखने में, और बाकी आपने ये सारा शेप जो है वो कैसे दिया है? ये न्यूज़पेपर का है, जो न्यूज़पेपर हम लोग पढ़ते हैं ना। हाँ। उसी को पानी में गलाकर इसका मिट्टी बनाकर इसके ऊपर हमने चढ़ाया है। आमतौर पे मैंने जितना भी चीज़ यहाँ पे देखा, ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो मतलब पेपर की बनाई हुई हैं, है ना? तो पेपर का है, ये भी पेपर का है। जी। ये ऐसे एंटिक चीज़ें हैं जो हम कभी कभी क्राफ्ट मेले में जाते हैं तो जिनके प्राइसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। आपने इसको बनाया कैसे, जरा बताइए मेरे व्यूअर्स को। जैसे ये हमने क्या किया, पहले पेपर को मैं गलाया पहले। हाँ। फिर उसके बाद ये जो इनका जो मुखौटा है, हाँ। जो मुकुट है, ये हम मुकुट जो है जी। ये थर्माकोल का है। फिर उसके बाद इसके ऊपर मिट्टी लगाया, फेस भी हमने बनाया है, और जितने बॉडी जो देख रहे हैं टोटल पेपर में इसी आर्ट है। तो ये आर्ट करते कैसे, क्योंकि बहुत महीन सी डिज़ाइन आपने की हुई है, तो क्या इसका सांचा वगैरह आता है, आपने कैसे किया? सांचा ये कोई सांचा से ढाला हुआ नहीं है, ये सारा अपने वहाँ से बनाया जाता है। आप अपने पूरे घर में जो सजावट वाली चीज़ें हैं वो अपने वेस्ट मटेरियल से बनाया है? वेस्ट मटेरियल से। ये भी जो देख सकते हैं, ये बहुत बढ़िया सा एक पीस है इनका बनाया हुआ जो है, वो मैं दिखाती हूँ। कितना बड़ा एक साइज भी है और अंदर से खोखला है, बाहर से आपने पेपर से बनाया है इसको, है ना? कैसे इसको तैयार किया? पूरा न्यूज़पेपर का है। मतलब एक तो लाइफ क्या होती है जब ऐसा चीज़ों को आप बनाते हैं, तो इसकी देखिए अगर पानी से बचा कर रखा जाए तो बहुत इसका लाइफ है। ये जिसे टेराकोटा में हम लोग देखते हैं, टेराकोटा में क्या है कि कहीं भी अगर ये गिर जाता है टेराकोटा तो जल्दी जुटेगा नहीं। आप इसको कहीं भी गिरा भी दीजिएगा, अगर बाई द वे टूट भी जाता है तो ये दोबारा जिस रूप में था पहले से वो फिर दोबारा इसमें आपको फिर से उसी रिकंस्ट्रक्ट किया जा सकता है। पीछे से देखिएगा कूट लगाया गया है ना? ऐसा कुछ नहीं है कि कोई मिलावट है इसमें, मतलब पूरा क्रिएटिविटी है जो आपने उड़ेल दिया है इस पर।
और कुछ आप दिखाना चाहेंगे आपके पास? वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं इनके पास, और जितनी भी हैं आपको, शायद आप कहीं घूमने जाते होंगे, किसी टूरिस्ट प्लेस पे जाते होंगे तो आपको ऐसी चीज़ें देखने को मिलती होंगी। ये सारा मैंने राजस्थानी उसमें देखा है, राजस्थानी जो एक लुक देता है बहुत सारे लोग अपने घर को डेकोरेट करने के लिए। और मैं वेट बताऊँ ना, ये मुझे लगता है कि कार्डबोर्ड या फिर ऐसा किसी चीज़ का है ना, कूट का है ये बनाया हुआ जी, ये कूट का है। पीछे से आपको समझ आएगा कि जो कूट होता है उससे बनाया हुआ है ये। और लाइट वेट ऐसा है कि मतलब हवा ज़्यादा चले तो ये उड़ भी सकता है ना जी। देखना चाहूँगी ये क्या मतलब। ये जो हैंड जो बनाया है ये पेप्सी का बोतल है। पेप्सी का बोतल जी, पेप्सी का बोतल है। इसमें इसको बैर लगाकर कागज़ लगाकर इसका इस तरह का हाथ बना दिया और ये लेडीज़ का फेस बनाकर इसमें शाइनिंग जो ऊपर में हम देख रहे हैं, चमक जो है वो कैसे आती है? इसके पूरे फिनिशिंग हो जाने के बाद, कलर का बनने के बाद ये वार्निश जो आता है वो वार्निश मारते हैं। अभी तक कुछ कमाई हुई है आपके इस कला से? अभी तक तो हम कुछ सामान बेचे नहीं है अभी। सरकार की तरफ से कोई मदद, किसी ऐसे इंसान जो आपको बढ़ा पाए, ऐसे किसी की मदद अभी तक हाथ पड़ा है आप पे? नहीं, अभी तक तो कोई नहीं है। क्या आप चाहते हैं फ्यूचर कैसा, क्या आप देखना चाहते हैं अपने फ्यूचर को? हम फ्यूचर देखना मेरा ये है कि हम कोई बड़ा आर्टिस्ट बने और मेरा जो सामान है बिके, मार्केट में बिके, और अपना ये भी देना, लोगों को संदेश देना चाहते हैं कोई भी जो सामान है वो बेकार नहीं होता है। उसमें अगर थोड़ी सी अगर दिमाग लगाकर थोड़ा क्रिएटिविटी और देखा जाए तो घर में सजावट काम लाया जा सकता है। ये कबूतर का जो रियल पंख है, तो हम कबूतर पाल रखे हुए हैं। तो देखे ऊपर गए तो देखे बहुत सारा कबूतर का पंख झड़ के गिर जाता है, तो हम धीरे धीरे उसको बटोरते गए, फिर कहें कि इसका कहाँ पे यूज करें। तो इसको अचानक दिमाग में कि इसको एक बार मुर्गा बना कर देख रहे हैं। तो थर्माकोल का इसका पूरा बॉडी बनाया और उसके बाद इसको गोंद से चिपकाते चल गए। फिर आँख जो है, आँख हमने बनाया जो दवा का जो आता है ना, वो टैबलेट, कैप्सूल, हाँ कैप्सूल का जो दवा, उसी से ही इसमें आँख डाले हैं। और ये जो काला जो मोती होता है उसी मोती को डालकर इसको आँख बना दिए। और ये लिप जो है इसका वो भी कागज़ का है। जितने लोग आपको देख रहे हैं, आपकी तरफ से उनको क्या संदेश होगा कि मतलब जैसे वो वेस्ट समझ के जिस चीज़ को फेंक देते हैं, क्या उसका उपयोग अपने जीवन में करना चाहिए ताकि कुछ बढ़िया हो सके? देखिए, कोई भी जो सामान होता है वो बेकार नहीं होता है। उसको अगर सही से यूज किया जाए तो घर का डेकोरेशन में काम आ सकता है। तो हम यही संदेश देना चाहेंगे कि कचरा जो घर में है उसको कचरा ना समझ के उसको बढ़िया से अगर लुक दिया जाए तो पर्यावरण भी बचा रहेगा और अपने घर का सजावट भी काम में आ सकता है और अच्छा रहेगा। हाँ, अच्छा रहेगा। वाली चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं उसके जगह पे हो सकता है कि बहुत बढ़िया कुछ क्रिएट किया जा सके। और जी, अभी तक मतलब बहुत ज़्यादा अभी इनको सपोर्ट नहीं मिला है। मैं यही चाहूँगी, इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है कि ऐसे टैलेंट जो छुपे हुए हैं, पटना के ये राजीव नगर रोड नंबर 8 में सर मौजूद हैं और जिस तरीके से काम कर रहे हैं, जिस डेडिकेशन से काम कर रहे हैं, आप लोगों का थोड़ा सा सहयोग होगा तो इनके पास इनकम का एक जरिया बन जाएगा। बस हमारे इस वीडियो को बनाने का यही मकसद है। आप लोग सपोर्ट कीजिए ऐसे आर्टिस्ट को जो बैकग्राउंड में रह के इतनी अच्छी कलाकारी करते हैं। तो आपको कैसा लगा इनका पूरा आर्ट, पूरा ये जो इनोवेशन आप कह सकते हैं, एक साइंटिस्ट लग रहे थे मुझे जिस तरीके से ये बता रहे थे कि इस चीज़ को मैंने ऐड कर दिया, इस चीज़ को ऐड करके मैंने ऐसा कुछ आँख बना दिया। तो बिल्कुल आपको कैसा लगा हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी और एक नई जानकारी के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।